मैंने पहले ही कहा था कि उसे मृत्यु दंड दे देते हैं, पर देखिए कितने जनधन की हानि की है उसने। अब यदि वो दुस्साहसी वानर लौट कर आया तो मैं बिना किसी आज्ञा के उसके प्राण ले लूंगा पिताश्री। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है महाराज। उसी के कारण लंका का गौरव धूमिल हुआ है। दंड उसे मिलना ही चाहिए। लंकेश, अपने बल का प्रयोग कीजिए, हर लीजिए उस सीता का गौरव। यदि मेरे पांव में नल कुबेर के श्राप की बेड़ियां न होती तो आज सीता मेरी होती। मैंने उससे रक्ष विवाह कर लिया होता। तुम्हारे तर्क में बल है, सीता भी दंड की पात्र है। हो सकता है कि सीता ने ही उस वानर को लंका के बल के बारे में बताया हो। जो भी हो, दंड देने के लिए यह समय उचित नहीं। इस समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि हमारे शत्रु की योजना पूरी ना हो सके। मेघनाद, मैं लंकेश दशानन रावण हूं। 10 लोकों का स्वामी हूं मैं। उस वानर को क्या लगा अपनी पूंछ की अग्नि से मेरी लंका में आग लगाकर भाग जाएगा। ये लंका वो लंका नहीं जो विश्रवा को दान में मिली। ये वो लंका है जो रावण ने अपने रक्त से सींची है। वो उद्दंड वानर ये भूल गया कि लंका स्वर्ण की है और अग्नि के ताप से इसका तेज और बढ़ता है। इस कालिक को शीघ्र अति शीघ्र हमें मिटाना है। हर लंका वासी को एकजुट होकर आगे आना है और लंका को पुनः निर्मित करना है। मेघनाथ, राजकोष के द्वार खोल दो, लोगों की सहायता करो। लंका में इतना तेज होना चाहिए कि उस वनवासी की आंखें चुंधिया जाए। रणभूमि में तब आएंगे जब मन भूमि में हमें परास्त कर सकेंगे। राक्षस है हम, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, इतनी बड़ी हानि पाकर भी राक्षसों की बुद्धि नहीं जागी। लगता है मेरा स्वप्न पूर्ण होने को है। तैयार रहो त्रिजटा, मेरे श्री राम आ रहे हैं। पिताश्री, पिताश्री, कैसा है मेरा वीर पुत्र? प्रभु श्री राम की सेवा में हूँ और अपने प्रभु की सेवा में भक्त कैसा होगा पिताश्री? आनंद ही आनंद। आप कैसे हैं पिताश्री? और माता कैसी हैं?
दिन रात बात होती रहती है कि कब हमारा नटखट हनुमान घर लौटेगा। एक माता की रक्षा का दायित्व पूर्ण कर लूं, फिर दूसरी माता के पास जाऊंगा पिताश्री। आप आइए, मैं प्रभु से मिलवाता हूँ। आइए। प्रभु, ये मेरे पिताश्री हैं। परिचय की आवश्यकता नहीं है हनुमान। जिनके नेत्रों में शौर्य हो और भुजाओं में इतना बल हो, वो तुम्हारे पिताश्री ही हो सकते हैं हनुमान। प्रणाम सुमेरु नरेश महाराज केसरी। प्रणाम श्री राम। एक पिता अपने पुत्र को उद्देश्य का मार्ग दिखाता है, पर मेरे पुत्र ने मुझे उद्देश्य के मार्ग तक पहुंचा दिया। धन्य हुआ मैं। धन्य तो मैं हुआ महाराज। हनुमान के होने से मुझे मेरे प्रिय भरत की कमी अनुभव नहीं हुई। भरत सम भाई हनुमान को पाकर ये उद्देश्य और ये युद्ध उसके बिना पूर्ण होना असंभव है। तो फिर मुझे अपना जीवन सार्थक करने दें। मुझे युद्ध में भाग लेने की अनुमति दीजिए श्री राम। हनुमान मेरा भाई है, तो आप मेरे लिए, मेरे पिता महाराज दशरथ के समान हैं, और पिता अपने पुत्र से आज्ञा नहीं लेते, उन्हें आदेश देते हैं। महाराज, आपका आशीष और शौर्य पाकर मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई हो सकता है? आप इस युद्ध में सेनापति बनकर हमारा नेतृत्व करेंगे। नहीं नहीं प्रभु, योद्धा की भांति युद्ध किए मुझे वर्षों बीत गए। मुझसे ये अवसर मत छीनिए। शब्द नहीं, शस्त्र उठाने की अनुमति दीजिए श्री राम। एक सैनिक बनकर सेवा करना चाहता हूँ श्री राम। सज्ज हो वीरो। मैं आभारी हूं यहां उपस्थित हर वानर वीर का कि आप सब एक महान उद्देश्य के लिए मेरे साथ आए हैं। हम इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस युद्ध में भाग लेने के लिए आवश्यक है यह जानना कि हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। हम ये युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं ताकि भविष्य में कोई रावण जन्म न ले सके। ये युद्ध समस्त संसार के लिए उदाहरण होगा कि जब छोटे छोटे तिनके मिल जाएं, तो वो महाशूल जन्म लेती है जो संसार के हर पापी को ध्वस्त कर सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब एक सैनिक युद्ध के लिए जाता है तो वो अपनी पत्नी, अपनी संतान और अपने परिवार को छोड़कर जाता है, और उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वो अपने परिवार का स्मरण किए बिना युद्ध करे, और परिवार से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वो ये आशा ही ना रखे कि उनके पिता, पुत्र और पति लौट कर आएगा।
परंतु मैं आपसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये युद्ध अपने परिवार को पाने के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए आप सब अपने परिवार को स्मरण करके युद्ध करना, और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि ये युद्ध आपके लिए लड़ूं, आप सभी को सकुशल वापस लेकर आऊं आपके परिवार के पास। जय श्री राम। आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ भी करने में सक्षम हैं। एक बार जल अग्नि पकड़ सकता है, किंतु आपका बल कभी क्षीण नहीं हो सकता। वो मेघ है तो हम पवन हैं। यदि वो राक्षस बाण है तो हम वानर अग्नि है, हम उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। हम शीघ्र ही सागर पार कर लंका में पहुंचेंगे और उन दुष्ट राक्षसों का अंत करना आरंभ करेंगे। प्रभु, रावण और उसकी सेना मायावी है। अपनी माया से वो कहीं भी आ जा सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। हम आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। नील, आप 1,00,000 वानर टुकड़ी के साथ सेना से आगे चलेंगे और आगे के मार्ग का निरीक्षण करके ही हमें उचित मार्ग से ले चलेंगे। और हां, स्मरण रहे, वही मार्ग चुनना जहां फल और जल प्रचुरता में हो। जो आज्ञा श्री राम। जो आज्ञा। महाबली वानर राज केसरी, आप दक्षिण की ओर से सेना की रक्षा करेंगे। वीर अंगद, आप बाईं ओर से सैन्य दल की रक्षा भार संभालेंगे। महाबली जामवन जी, आप बली हैं और अनुभवी भी, आप पीछे रहेंगे और सतर्क रहेंगे। जो आज्ञा प्रभु श्री राम। लक्ष्मण, हनुमान और वानर राज सुग्रीव के साथ मैं सेना का नेतृत्व करूंगा। शत्रु का पहला प्रहार मैं सहूंगा। जय श्री राम। 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 अभिभूत हूं मैं। श्री राम ने कितनी अच्छी बात कही ना। पापियों को रोकने का दायित्व हम सबका है। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि कब वो आकर हम पर आक्रमण करेंगे। हाँ देवी, अंततः धर्म के पग अधर्म को कुचलने के लिए निकल ही पड़े। ये प्रयाण केवल देवी सीता के त्राण के लिए ही नहीं है,
अपितु समस्त जगत के कल्याण के लिए भी है। श्री राम का ये प्रयास ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। चिंता है तो केवल समय की। समय? हाँ देवी, समय जो इस रण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां एक और श्री राम को समय रहते देवी सीता को मुक्त कराना है, वहीं दूसरी ओर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही बिना विलंब तुरंत ही अयोध्या वापस लौटना है। क्योंकि यदि ऐसा ना किया तो उनके छोटे भ्राता भरत अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए वानर सेना बिना रुके निरंतर आगे बढ़ती चली गई और शीघ्र ही उस तट पर पहुंची जिसका नाम सदा के लिए श्री राम के नाम के साथ जुड़ने वाला है, रामेश्वरम तट। अन्योनैराहताः सक्ताः स्वस्वनूर देवानिहस्वनाः उर्मयः सिन्धुराजस्य महाभैर्य इव आहवे महाभैर्य इव आहवे महाभैर्य इव आहवे। अब हमारे और लंका के बीच केवल ये सागर है। इसे पार करने का उपाय खोजना होगा। कैसे प्रभु? जहां तक दृष्टि जा रही है वहां जल ही जल है। भूमि का तो दूर दूर तक कोई चिन्ह ही नहीं है। इतना बड़ा सागर जलपोत के सहारे ही पार किया जा सकता है। 16 कोटि वानरों की सेना है वानर राज। इतनी नौकाएं बनाने के लिए लकड़ियां लाएंगे कहां से? वन के वन उजाड़ने पड़ जाएंगे और फिर इतना समय भी कहां है हमारे पास। कोई और समाधान खोजना होगा। समस्या सामान्य नहीं है लक्ष्मण, हल भी सामान्य नहीं होगा। हम अपनी यात्रा के सबसे कठिन मोड़ पर हैं। ये सागर हमें ललकार रहा है, पर अधिक उत्साह में उत्तेजित नहीं होना है। जब तक इस सागर को पार करने का उपाय नहीं मिल जाता, आप लोग यही पड़ाव डालें और शांति से प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के साथ पड़ाव डालने का प्रबंध करोगे। हनुमान, तुम अंगद और नल नील के साथ अन्य व्यवस्था करोगे।
युवराज अंगद, पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। जो जल भंडार साथ लाए थे वो समाप्त हो रहे हैं। ये चुनौती बड़ी विकट है। जल का सागर समीप है पर उसका पानी पिया नहीं जा सकता। कहीं प्यास दशानंद से बड़ी शत्रु ना बन जाए। हमें और कुएं खोदने होंगे, कहीं तो मीठा जल मिलेगा। महादेव, लंकेश को सद्बुद्धि दे कि वो माता सीता को श्री राम को सौंप दे और उनसे क्षमा मांग ले। इसी में संपूर्ण राक्षस कुल की भलाई। ये संसार आपके रावण का शीश झुकाना चाहता है, परंतु ये शीश केवल आपके समक्ष झुका है और झुकेगा। बम रुद्राय नमः, बम भैरवाय नमः, बम महाकालाय नमः। भैया सूचना मिली कि श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार तक पहुंच गए। इंद्रजीत, तुम तो दूरदर्शी हो पुत्र, समझाओ अपने पिता को कि वो लंका को महाविनाश के पथ की ओर लेकर जा रहे हैं। जो स्वयं ही द्रोह के पथ पर हो, वो राजा को पथ नहीं दिखा सकते चाचा श्री। अब आप इस राज्य और इस सभा का अंग नहीं है, इसलिए उचित यही होगा कि आप बिना मांगे सुझाव ना दें। सभी राक्षस एकत्रित हो। लंकेश संबोधित करना चाहते हैं। शत्रु निकट है, समय विकट है। चलो सब। चलो सब। शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। त्रिजटा, किस शत्रु की बात हो रही है? कौन आया है? तुम्हारी आशा आई है सीता। सूचना मिली है कि तुम्हारे श्री राम समुद्र तट तक पहुंच चुके हैं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। तुम मुझे बहला तो नहीं रही हो ना त्रिजटा? तुम सच कह रही हो ना? हाँ सीता, तुम्हारी जो आस है आज वो मेरा विश्वास बन गया है। तुम बहुत ही शीघ्र इस नर्क से मुक्त हो जाओगी। मेरे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं। और उस पापी रावण को उसका कर्म फल देने
शीघ्र ही आना। वो वनवासी अपनी वानर सेना सहित समुद्र के तट तक पहुंच गया है। मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं, परंतु नीति शास्त्र कहता है कि मुझे मेरे मंत्रियों का परामर्श सुन लेना चाहिए। महाराज, नीति अनुसार जिसके पास बल है वो जो करते हैं वही उचित है। आप सबसे बली है महाराज, फिर कैसी चिंता। आपके सभी बलशाली राक्षस, आपका पुत्र अतिकाय, राक्षस अकंपना, धूम्र रक्ष और वज्र धमस्त्र यहीं पर है। संसार के सबसे महान राक्षसों के साथ आया हूं पिताश्री, तो फिर राम सागर पार कैसे करेगा? जल का देवता वरुण भी आपका दास है, आपसे द्रोह करने का साहस नहीं कर सकता। आप केवल आज्ञा दीजिए पिताश्री। आपके इस पुत्र ने इंद्र को परास्त करने में समय नहीं लगाया। मेरी शक्ति के समक्ष वो तुच्छ वनवासी कहां टिक पाएंगे? एक युवराज को आधारहीन बात करने से बचना चाहिए इंद्रजीत। और उन तुच्छ वनवासियों का शौर्य हम सब ने देखा है। ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, विराट समेत 14,000 राक्षस सबने अंत पाया। और वो महामायावी मरीच, वो तो श्री राम के भय से साधु बन बैठा था। चाचा श्री, यदि आप मेरे पिताश्री के अनुज नहीं होते तो इस दुस्साहस के पश्चात एक और शब्द बोलने के लिए जीवित ही नहीं रहते। इंद्रजीत, कायरों को भी अपना मत रखने का अधिकार है। विभीषण को अपनी बात पूरी करने दो। महाराज, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात नारायण और माता सीता लक्ष्मी का अवतार। और इससे पहले कि नारायण के धनुष से काल छूटे, बचा लीजिए अपने आप को, इस लंका को और संपूर्ण राक्षस कुल को। महाराज, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। मैं सदा आपकी अर्धांगिनी बनकर, आपके बल और संबल का स्तंभ बनकर रहूंगी। वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया आपके आगे हाथ जोड़ता हूं मैं, केवल एक बार
केवल एक बार अपने इस भाई का सुझाव मान लीजिए। माना था, एक बार आपका सुझाव माना था चाचा श्री। राम के उस दूत को जीवित छोड़ा था और फिर सबने देखा कि उसने क्या किया। अब अपने दूत के किए का दंड राम स्वयं भुगतेगा। केवल मेरे पिता के एक संकेत मात्र का विलंब है। उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का शीश कट के उनके चरणों में पड़ा होगा। सर्वनाशे संयुक्त पाने हर्द त्यजा तीसा पंडिता। जब पूर्ण विनाश सामने हो तो जितना हो सके बचने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है भैया। भैया, हनुमान के प्रहार को लंका की प्रजा ने देखा है, भुगता है। आगे इस विनाश को रोका जा सकता है भैया। क्यों आप चाहते हैं कि लंका के नन्हे बालक पिताहीन हो? आप महाराज हैं भैया। प्रजा के धन और प्राण की रक्षा करना आपका दायित्व है। अभी भी देर नहीं हुई। श्री राम में जितना बल है उतनी ही करुणा भी है। इससे पहले कि लंका ध्वस्त हो जाए आप श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि केवल श्री राम ही एक आसरा है। कदाचित उचित कहा तुमने। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। तुम इसी योग्य हो कि उस वनवासी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाओ। उस राम ने 2 राक्षस क्या मार गिराए, इतना बखान। और तुम्हारा भाई जिसने सहस्त्रों वर्षों में सहस्त्रों वीरों का संहार किया, उसका कुछ नहीं। याद है मुझे कि तुम ही हो जिसने हनुमान को सीता का पता बताया और सीता ने हनुमान को हमारे बल के बारे में बताया। लंका के भेदी हो तुम। बचपन से मेरे विरुद्ध खड़े रहे, मैं शांत रहा। तुम निर्बल थे, कायर थे। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि भाई थे तुम। मैं वो भाई हूं जो अपने भाइयों के लिए स्वयं ब्रह्मा से भिड़ गया। एक पिता की तरह पोषण करने वाले भाई को ये उपहार दिया है तुमने। लंका का अन्न खाकर लंका के विरुद्ध बोलने वाले लंका के भेदी के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। तुम जैसे कायर का लंका में सांस लेना भी लंका के वातावरण को प्रदूषित कर देगा। तुम अपने जीने का अधिकार खो चुके हो विभीषण। यदि मैंने माता को वचन नहीं दिया होता कि जीवन भर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तो यहां इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेता विभीषण। तुम्हारे जैसा भाई अपने आप में एक शाप है। चले जाओ मेरे राज्य से, मेरी लंका से, मेरे जीवन से।
आज के पश्चात मुझे भैया मत कहना। जाओ। निष्कासन ही नहीं महाराज, मृत्यु दंड मिलना चाहिए इसे। मुख तो देखो, ग्लानि का भाव तक नहीं है। मुझे लगता है उस राम का गुप्तचर है ये। प्रजा की ढाल बनकर स्वयं का हित साध रहा है। बुद्धि पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। भैया, अभी मां को स्मरण कर रहे हैं ना आप भैया? भैया, अब इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी है? पहले तो हमारे पास कारण था, हमें भाभी माँ का स्थान ही ज्ञात नहीं था, परंतु अब तो हमें ज्ञात है कि भाभी माँ है कहाँ। फिर अब और विलंब क्यों भैया? हम वीर हनुमान जी की पीठ पर बैठकर क्यों लंका नहीं जा सकते? उस दुष्ट पापी रावण का अंत करके शीघ्र अतिशीघ्र भाभी माँ को मुक्त क्यों नहीं करा सकते भैया? मेरी बात मानिए भैया, उस लंका के विनाश के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं। अब चलिए भैया। लक्ष्मण, सीता की विरह में बिताया हर एक पल मुझे शूल बनकर चुभता है। मैं भी यही चाहता हूं कि सीता इसी क्षण मेरे सामने आ जाए। परंतु इस युद्ध का उद्देश्य केवल रावण का अंत करना नहीं है लक्ष्मण, रावण के भय का अंत करना है। उद्देश्य है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भविष्य में कोई रावण जन्म न ले सके। देखो लक्ष्मण, सृष्टि के कोने कोने से वानर यहां एकत्रित हुए हैं। ये सब वो हैं जिनके मन में रावण का भय था, परंतु आज उसका सामना करने को सज्ज है। लक्ष्मण, संग में रहकर अधर्म के विरुद्ध बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है लक्ष्मण। मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध के पश्चात ये मुझे भगवान समझे। मैं ये चाहता हूं कि इन सबको प्रेरणा मिले कि प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर असंभव को संभव कर सकता है अपने दृढ़ निश्चय से, अपने परिश्रम से, एकता से। ये युद्ध अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा लक्ष्मण, ये युद्ध केवल राम की रावण को ललकार नहीं, बल्कि पाप को रौंदने चली पुण्यता की हुंकार है। लक्ष्मण, यदि तुम्हें अब भी लगता है कि मैं अनुचित हूं तो कहो, हम इसी क्षण लंका की ओर कूच करेंगे। सीता आएगी लक्ष्मण, विश्वास और प्रेरणा का साधन बनकर। देवी,